हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में मैंने बोर्ड पे लिखा है। आर्टिकल ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि ए एन और द ये तीनों शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। ये एडजेक्टिव्स हैं। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। डिटरमाइनर से संबंधित मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें सिर्फ इतना ही समझिए कि डिटरमाइनर्स क्या होता है भी कहा जाता है। उसके बाद ये तो डेफिनेशंस रही आर्टिकल की। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। जो पहला प्रकार है आर्टिकल का वो है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी नाम के पोजीशन को इंडेफिनिट अथवा अनसर्टेन मतलब अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है तो उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मतलब कहने का यह है कि जब कोई संज्ञा अनिश्चित हो जाए, मतलब वो निश्चित ना होकर के अनिश्चित हो जाए तो उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है। सबसे पहला जो सेंटेंस है ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा एन ओल्ड मैन, जो मैंने एन शब्द लगाया है ओल्ड मैन से पहले, ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। दूसरा सेंटेंस है देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, तो जहाँ ए जो लगा हुआ है ये ए आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये जो है जब हम आर्टिकल्स के यूजेज बताएंगे उसमें बताएंगे। और एक सेंटेंस मैं आपको और बताता हूं। He saw a bird, उसने एक चिड़िया देखी। यहाँ जो एक प्रयोग हुआ है वो चिड़िया के लिए हुआ है, चिड़िया को इंडेफिनिट बना रहा है। आइए दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में केवल द आता है। द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट अथवा सर्टेन करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब द लग जाएगा तो वो नाउन सर्टेन हो जाएगी, उसकी पोजीशन निश्चित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सेंटेंस लिखा है द हाउस। द हाउस, जो हाउस से पहले द लगा हुआ है ये हाउस की पोजीशन को निश्चित कर रहा है। इन विच आई लिव, यानी कि एक घर जिसमें मैं रहता हूँ, एक घर जिसमें मैं रहता हूँ, आई लिव में रहता हूँ, इज न्यू, वो कैसा है, वो नया है। दूसरा सेंटेंस है दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यानी कि दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, जो मैंने पेन खरीदा है ये वही पेन है, मैंने जो पेन खरीदा है ये वही है। इससे संबंधित आर्टिकल से संबंधित कुछ नोट्स होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे पहला नोट्स मैंने यहाँ लिखा है ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से होता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। कहने का मतलब एक और एन का तो अर्थ होता है लेकिन द का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो फंक्शनल मीनिंग में होता है। इसका प्रयोग किसमें होता है, फंक्शनल मीनिंग में होता है। आइए इसको मैं साफ करता हूँ, अगले और नोट्स बताते हैं। देखिए अगला नोट देखते हैं। नोट नंबर 2, ए और एन एडजेक्टिव वन, यानी वन मीन्स एक, का कमजोर रूप वीक फॉर्म है। क्या है, इसका वीक फॉर्म है, जबकि द एडजेक्टिव दिस और दैट का कमजोर रूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि ए और एन की उत्पत्ति वन से हुई है और द की उत्पत्ति दिस और दैट से हुई है, जो कि इसके कमजोर रूप हैं। तीसरा नोट है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन, यानी कि जो संज्ञा हमारे जो वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ करके अगर उससे शुरू होती है, उस अल्फाबेट से शुरू होता है, उस लेटर से शुरू होती है कोई संज्ञा, तो उससे पहले जब द लगा होगा, उससे पहले जब द लगा होगा तो उसे हम द पढ़ेंगे, तो उसे हम द पढ़ेंगे, द पढ़ा जाता है। और वोवेल स्टार्टिंग नाउन्स, यानी कि अगर कोई संज्ञा वोवेल से शुरू हो रही है, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही है, तो उस सबसे पहले लगा हुआ जो दा होगा तो उसे डी पढ़ा जाएगा।
क्या पढ़ा जाएगा? दी। कुछ लोग दा ही बोलते रहते हैं, दी नहीं बोलते हैं। तो दा कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, पढ़ा जाता है। लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए, नाउन्स पर जोर डालने के लिए जो दा का प्रयोग होता है उसको दी ही पढ़ा जाता है। मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ, इसमें दा पढ़ेंगे और किसमें दी पढ़ेंगे। जैसे आई सा, हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसे, इसको दा बोलेंगे। आई सा द लॉयन, आई सा द लॉयन, आई सा द लॉयन पढ़ेंगे इसे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई सा द ऑल, आई सा दी ऑल पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? आई सा दी ऑल। यानी कि इस तरह से हम दा को और दी को इन नोट्स के माध्यम से सीख सकते हैं। इससे जो इसके जो यूजेस हैं, यूज कहाँ करते हैं, दा का यूज कहाँ करते हैं, ए का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड।